देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। विभिन्न पदाधिकारियों ने पंचायतों का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने केवटी के कोयला स्थान में की जांच। विद्यालय की जर्जर स्थिति पर जताई नाराजगी। कहा एक पखवाड़े में स्थिति करें ठीक। पटना में तिरंगे के साथ पिटने वाले अनीसुर रहमान ने गुस्सा उतारा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर दिलाया अपने वादों की याद। बहेरा से शहर पहुंचे थे। निजी अस्पताल इलाज के लिए पिटाई से घायल हैं अनीसुर। और बात मिथिलांचल की बहनों की। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के 2 दिवसीय स्थापना दिवस के पहले दिन काफी संख्या में जुटी महिलाएं। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। सरकार के आदेश पर हर बुधवार को विभिन्न पदाधिकारी हर पंचायत में जाते हैं। सरकार के कामकाज विकास की जरूरत की समीक्षा करते हैं और इसी के तहत कई पदाधिकारी विभिन्न पंचायतों में गए। एक दिन पहले मुख्य सचिव के यहाँ से पत्र आता है फरमान कि कौन पदाधिकारी किस पंचायत में जाएंगे और इसी के तहत जिलाधिकारी को जाना था केवटी के कोयला स्थान में। वे गए भी। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर स्कूल का निरीक्षण किया। जल वितरण प्रणाली के वितरण को देखा हर घर नल जल योजना की भी समीक्षा की, लेकिन विद्यालय में की स्थिति पर जमकर बिफरे। पंखा नहीं था, गर्मी से बेहाल बच्चे परेशान थे। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। कहा कि ऐसा कैसे हो रहा है, सरकार इतनी राशि खर्च करती है इन बच्चों के लिए और उसका सदुपयोग न हो। बच्चे ही गर्मी में इस तरह से पढ़ते रहें तो कैसे सरकार की योजना पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े के बाद आएंगे, देखेंगे, सब चीज दुरुस्त कर लेंगे। हर बुधवार को उपस्थित पदाधिकारी विभिन्न पंचायतों का निरीक्षण करते हैं। सरकार की योजना विकास की गति को मापते हैं, आंकते हैं। जहां कमी होती है उस पर निर्देश देते हैं। इसी के तहत 57 पदाधिकारी ने 57 पंचायतों का निरीक्षण किया। एक दिन पहले सूची आई थी। अमृत योजना में तालाब से लेकर आंगनवाड़ी केंद्र तक और विकास योजना में हर घर नल जल से लेकर जब विद्यालय पहुंचे केवटी के कोयला स्थान में जिलाधिकारी राजीव रोशन, तो यहाँ विकास कोसों दूर दिखा। इस पर जमकर बिफरे। उन्होंने बीईओ को फटकार लगाई। पंखा खोजा, पंखा नहीं चल रहा था। मालूम हुआ पंखा चले भी कैसे, बिजली ही नहीं है यहाँ। उन्होंने कहा सरकार कितनी राशि खर्च हो रही है और आप यह क्या कर रहे हैं। 15 दिन बाद आएंगे, तब तक सुधार लें वरना कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की। अन्य में तो संतुष्ट दिखे, लेकिन विद्यालय की जर्जर स्थिति पर, रसोई घर के भी रखरखाव पर जमकर बिफरे। उन्होंने सभी को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। एक वानगी है, जिलाधिकारी औचक निरीक्षण पहुंचे तो उन्हें यह नियमितता मिली। अब सवाल यह है कि हर घर नल जल और हर घर बिजली, हर स्कूल में बिजली की बात है तो फिर केवटी के कोयला स्थान में बीईओ साहब कहां सोए हुए थे कि बिजली नहीं लगी। इसकी राशि अलग से आती है, जो रख रखाव की राशि है उससे बिजली लगाना है, बिल भुगतान करना है। गर्मी में छात्र बिलखते हुए पढ़ते हैं तो शिक्षा में इतनी राशि जब व्यय हो रहा है तो विकास कैसे होगा, शिक्षा का उच्च स्तर गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, यह सवाल है जिस पर जिलाधिकारी ने लगाई फटकार। पटना में तिरंगे के साथ पिटाई खाने वाले शिक्षक नियोजन को लेकर आंदोलन को लेकर अनीसुर रहमान दरभंगा शहर में थे। बुधवार को वे बहेरा के रहने वाले हैं।
यहाँ वह एक निजी अस्पताल में इलाज कराने आए थे। मालूम रहे कि पिटाई से उन्हें काफी चोट लगी, खून बहा और बहरा में इलाज कराने के बाद वे दरभंगा आए थे। वे जमकर बरसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उप मुख्यमंत्री को उन्होंने याद दिलाया कि आपने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आखिर वह कलम कहां खो गई? नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक लाश की तरह है, वह ढोए जा रहे हैं और बिहार में उनके कारण विकास अवरुद्ध है, लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने अब भी कहा कि राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर वे सिर्फ रोजगार की नीति की बात कह रहे हैं। अगर अब भी इन दोनों नेताओं ने अपने वादे पर काम नहीं किया तो आगे और आंदोलन करेंगे। शिक्षक नियोजन में के आंदोलन में अपर समाहर्ता से पटना में पिटाई खाने वाले अनीसुर रहमान बहेरा दरभंगा के रहने वाले हैं। काफी गरीब परिवार से आते हैं। पटना से आए नेताओं का होड़ लगा, तांता लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी से आर्थिक मदद नहीं लेंगे। लोजप्पा के चिराग पासवान भी पहुंचे, 51,000 रुपया देने की पेश की, हाथ जोड़कर कहा कि आप रख लीजिए, हमें आप आंदोलन में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने में सहायता दीजिए। कुशल क्षेम पूछने कई लोग आते हैं, लेकिन मिथिलांचल के इस सपूत ने कहा कि उन्हें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। राजनीतिक पार्टी से जो आंदोलन और वादा है उसके अनुसार हक चाहिए। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि कौमा है, एक लाश की तरह है। तेजस्वी यादव को याद दिलाया, आपने कहा था जनता से वादे में कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख लोगों को अपनी कलम से नौकरी दूंगा। वो कलम कहां खो गई है, इसकी याद उन्होंने कराई। उन्होंने कहा कि उनका राजनीतिक पार्टी और किसी धर्म से लेना देना वैसे में नहीं है, लेकिन सिर्फ बिहार और बेरोजगारी की बात करेंगे। वे विवाद में नहीं फंसना चाहते हैं, वे एक सामान्य नागरिक हैं और सिर्फ रोजगार चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी वादा करते हैं उस पर अमल भी करें। इसी के तहत तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री को पहली कलम से 10 लाख नौकरी की बात याद दिला रहे थे अनीसुर रहमान। दरभंगा इलाज क्रम के लिए आए वे घायल हो गए थे जब पटना में एडीएम के सिंह ने बुरी तरह झंडे के साथ उन्हें पीटा था। सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद वह सुर्खियों में आए, लेकिन चकाचौंध से दूर अनीसुर पटना की बजाय सीधे अपने घर आए। गरीब माँ के बेटे अनीसुर पढ़ाई लिखाई के बाद अपना हक नौकरी चाहते हैं और इसी के तहत आंदोलन में पटना गए। ठीक है, मैं मीडिया से बात कर रहा था और हमारे बाल को जिस तरह पकड़ करके हमको मारने का क्रूरता पूर्वक हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, जो हमारा हुब्बुल वतनी है, जो हमारा आन बान शान है, उसे रौंदा गया, पूरे लोकतंत्र को रौंदा गया, पूरे भारत के सर्वोच्च सम्मान को रौंदा गया। हम उसकी कतई हमेशा निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे। हमारी 3 मांगे हैं, 5 मांगे मैं रखता हूं, जिसमें से 3 मांगे मुख्य मांगे हैं। हम जो एडीएम है के सर, वो आज ही से नहीं, 2018 से पहले से वो छात्रों पर ही अपना लाठी बरसाता आ रहा है, शुरू से लेकर के अभी तक। आप कभी भी उसको देखिएगा, छात्रों पर ही उसकी लाठी बरसी है और छुछोरे और गुंडा डकैत पर कभी नहीं उसका लाठी बरसता। उसी तरह उसने हम लोगों को ऑलरेडी टारगेट किया ही था, जिसके तौर उसने सोचा कि किसी तरह हम इसे आज खत्म ही कर दे, और खत्म करने का हत्तल इम्कान उसने कोशिश भी किया, उसमें वो कामयाब भी रहा। ठीक है, हमारे तिरंगे पर जो इनका प्रहार हुआ है, लाठियों का जो उसको रौंदा गया है, उसका सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे देशद्रोही घोषित किया जाए। उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हमको जान से मारने के लिए उसने जो भी हत्तल इम्कान कोशिश किया, ठीक है, उसको उसके तहत एफआईआर दर्ज हो, देशद्रोह का एफआईआर दर्ज हो, और सबसे पहले उसे एडीएम से जो है बर्खास्त किया जाए अविलंब।
आज किसी भी हाल में 5 घंटे 10 घंटे के अंदर आज उसको किसी भी हाल में अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए जिंदगी भर के लिए। दूसरा हमारा प्राथमिक विज्ञप्ति 1 to 8 संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन, आज इस तारीख से इस तारीख तक आप आवेदन करेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक जो है औपबंधिक मेधा सूची बनेगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आप जो है आपत्ति करेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक फाइनल मेधा सूची होगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपका काउंसलिंग होगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपको लेटर दिया जाएगा, इस तारीख से इस तारीख तक आपको जो है योगदान देना है। कंप्लीट बहाली दिसंबर 2022 तक हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको आकाश पे जाना हो या पाताल से किसी को ऑफिसर को निकालना, वो हम नहीं जानते। हमारा ये अल्टीमेट है कि 5 दिन के अंदर, मैंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को। मैं आपका हमदर्दी नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमदर्दी नहीं, आपका हमको शारीरिक सहयोग चाहिए। सारे पॉलिटिकल साथियों से मैं ये कह रहा हूँ, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका सबका सहयोग चाहिए हमें, शारीरिक सहयोग, आर्थिक सहयोग हमें किसी का नहीं चाहिए, सहयोग नहीं चाहिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम MD अनीसुर रहमान हुआ। मैं इस गांव के सबसे अदना और सबसे गरीब घर का बेटा हूं। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शहीदुल अंसारी हुआ। वो जिंदगी भर जो है खेती बाड़ी करके किसी तरह अपने देह को खींचते हुए हम लोगों को पढ़ाए। मेरा ये समाज जो है ना सर, अत्यंत पिछड़ा है। हमारे समाज में कोई पढ़ता लिखता नहीं है। हमारे बाप ये कहते हैं कि जब गांव में मैं दरवाजे पे इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि शर्म होता है। आज से काल तक आजकल के जो भी बच्चे हैं वो एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। इनकी कई मांगे हैं। 2017 से अब तक काफी बकाया है और ठेका प्रथा के विरुद्ध है ये एम्बुलेंस कर्मी। इस मांग को लेकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। 2017 से अभी तक बकाया ईपीएफ राशि खाता में जमा नहीं हुआ। ठेका प्रथा बंद करने, स्थायी नौकरी देने, एजेंसी द्वारा हटाए गए एम्बुलेंस कर्मियों को वापसी की मांग सहित कई मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया एम्बुलेंस कर्मियों ने। बहुत अफसोस की बात है कि किसी व्यक्ति के जीवन का जो 10 साल होता है वो हम लोगों ने इसमें किसी आम आदमी के सेवा में गंवा दिया है, एम्बुलेंस सेवा में रहते हुए। आज बिहार में जो 102 एम्बुलेंस सेवा गरीब तबके के वर्गों के लिए चलाई गई है वो उन लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक है, लेकिन सरकार निजी कंपनियों के हाथों इनको सौंप करके कर्मियों का शोषण कर रही है, कर्मियों को बरगला रही है। आज जो हमारी वास्तविक परिस्थिति है, हम लोगों के वेतन को काटा जा रहा है मनमाने तरीके से। बहुत सारे कर्मियों को मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया जा रहा है, अकारण बैठाकर उनका वेतन बंद कर दिया जा रहा है। किसी पीएफ में सही तरीके से पैसा नहीं जमा किया जा रहा है। मैंने जैसा इससे पहले भी बताया था कि 19 महीने के पीएफ का घोटाला हम लोगों को किया गया है। उन्होंने हमेशा लेटर के माध्यम से सभी जगह बताया कि हमारे साथ क्या दुख दर्द हो रहा है। बजाय इसके आज भी बहुत सारे कर्मी हैं जिसको बगैर किसी कारण के बैठा दिया जाता है। बहुत सारे कर्मी का हर एक महीना, किसी महीना 20 कर्मी का, किसी महीना 10 कर्मी का, ऐसे करके अलग अलग कर्मियों का जो है वेतन काट लिया जाता है। पीएफ के नाम पर जो पैसा काटा जाता है उसके खाते में जमा नहीं किया जाता है। ईएसआईसी के नाम पे जो पैसा काटा जाता है वो ईएसआईसी के खाते में नहीं डाला जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम विगत 5 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले एक ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। विभिन्न पदाधिकारियों ने पंचायतों का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने केवटी के कोयला स्थान में की जांच। विद्यालय की जर्जर स्थिति पर जताई नाराजगी, कहा एक पखवाड़े में स्थिति करें ठीक। पटना में तिरंगे के साथ पिटने वाले अनीसुर रहमान ने गुस्सा उतारा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर दिलाया अपने वादों की याद। बहेरा से शहर पहुंचे थे निजी अस्पताल, इलाज के लिए पिटाई से घायल है अनीसुर। और बात मिथिलांचल की बहनों की। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के 2 दिवसीय स्थापना दिवस के पहले दिन काफी संख्या में जुटी महिलाएं। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य। साहित्यकार मैथिली के और भारत निर्वाचन आयोग दरभंगा के आइकॉन मणिकांत झा द्वारा मणि श्रृंखला अंतर्गत मैथिली में रचित कृष्ण भक्ति गीत संग्रह श्री कृष्णवनी का लोकार्पण बुधवार को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के सभागार में किया गया। भक्ति गीत संग्रह का लोकार्पण विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू और पूर्व प्रधानाचार्य एलएसएम के विद्यानाथ झा, डॉक्टर ओम प्रकाश, कमलाकांत झा, डॉक्टर एडीएन सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, विष्णुदेव झा, बीकल रमेश झा, बासुकीनाथ झा आदि के द्वारा किया गया। बालूघाट में शिरोमणि लीलाधर भगवान कृष्ण जन्मोत्सव जो षष्ठी के अवसर पर हनुमान मंदिर परिसर में नवयुवक जन कल्याण समिति जनचेतना मंच के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर बैजंती देवी खेड़िया पहुंची। उनके साथ राकेश नायक भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ शंकर यादव भी मौजूद रहे। नारद यादव ने इन लोगों का स्वागत किया। इस मौके पर संजय पूर्वे, छोटू, विकास, विक्की यादव इत्यादि ने सहयोग किया। शंभू अगेही स्मृति दिवस समारोह के अवसर पर पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह विचार गोष्ठी अगेही रचना संसार के साथ भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंच के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौधरी, मुख्य अतिथि ब्रह्मदेव प्रसाद कारजी, विशिष्ट अतिथि शारदा चरण ने स्मृति से शंभू अगेही स्मृति से स्नेह लता शरण के चित्र पर माल्यार्पण किया। मंचस्थ अतिथि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मनीष कुमार, श्रद्धा सुरभि ने शंभू अगेगी रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। समारोह में चंद्रभानु प्रसाद सिंह, संजय पंकज मुजफ्फरपुर, दुखित महतो, भक्तराज, उषा किरण, उदय नारायण सिंह, रविंद्र कुमार रतन, दयानंद झा, हीरालाल सहनी, मोहम्मद सरवर पंडौलवी मधुबनी को स्नेह शंभू अगेही शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमिताभ ने किया। सेवा भावना के साथ मरीजों की सेवा, इसी उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेड क्रॉस की ओर से कई चिकित्सीय उपकरण प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी राजीव रोशन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मब्बी दरभंगा में रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन भी पहुंचे। रेड क्रॉस की ओर से कई चिकित्सीय उपकरण इस अस्पताल को प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर चिकित्सकों को सेवा भावना के साथ मरीजों को उत्कृष्ट चिकित्सकीय सेवा प्रदान की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दरभंगा का भ्रमण कर वहां अवस्थित ब्लड बैंक एवं अन्य उपचार सुविधा का एक अवलोकन किया। काफी अच्छा लगा। इस अवसर पर रेड क्रॉस दरभंगा के सचिव भी मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चिकित्सकगण एवं प्रबंधकगण भी काफी संख्या में मौजूद रहे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने बहादुरपुर थाना अंतर्गत हत्या का मामला 205/22 में सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर आईजी के समक्ष प्रदर्शन किया। बहादुरपुर थाना अंतर्गत सोनकी ओपी में लालकांत शाह की रॉड, डंडा और अन्य घातक हथियार से दबंगों ने भूमि विवाद के मामले में पीटा था, जिनकी मौत इलाज के दौरान मई महीने में हो गई। इस संदर्भ में
बहादुरपुर थाना में कांड दर्ज है, लेकिन अभियुक्त छुट्टे घूम रहे हैं। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक ललन मोहन प्रसाद के कार्यालय के समक्ष बुधवार को प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एक ऐसे सवाल को लेकर जिस घटना का 4 महीना हो गया, लालकांत शाह की हत्या हुई, जो हत्यारे हैं 5 आदमी मुद्दाला है, 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई, 4 आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने पदाधिकारी को यही कहा, जो आप जरा फाइल देखिए, डायरी को देखिए। सोनकी ओपी के थाना ने सत्यवाद को लिखा और कहा कि ये घटना हुई है और लोगों का बयान उसने दर्ज किया, वो आपके ऑन रिकॉर्ड है। हमारी बात मत मानिए, आप ऑन रिकॉर्ड जो है उसको मानिए। उन्होंने देखा, पढ़ा, अब कहा तब 4 महीना से इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। रकम लेके इस केस को रफा दफा करना चाह रहा था, लेकिन आपने जो आंदोलन किया है, आपने जो संघर्ष किया है, इसके बदौलत तमाम बचे हुए हत्यारा बहुत जल्द जेल जाएंगे। हम आपको न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे नेता कॉमरेड ललन जी ने आपको बताया है, तो 22 तारीख को हम पटना जाएंगे, 22 तारीख को हम गांधी मैदान को भरेंगे, गांधी मैदान को पूरा लाले लाल करेंगे। अभी से ही तैयारी कीजिए और 22 तारीख को आप पटना मार्च कीजिए। इसी आश्वासन के साथ, इसी अपील के साथ जो आपने बता दिया है, जो आंदोलन और संघर्ष के सामने पैसा मुकाबला नहीं करेगा। और बात सखी बहनपा संगठन की, जिसका स्थापना दिवस समारोह मनाया गया और काफी संख्या में महिलाएं इसमें उपस्थित हुई। 15 लोगों को मैथिली सेवा के लिए सम्मान भी दिया गया। 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन काफी संख्या में मैथिली प्रेमी और अधिकतर महिलाएं जुटी। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में यह 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैथिली प्रेम, मिथिला प्रेम, पुरुष से कम नहीं है महिलाएं। सखी बहनपा मैथिलानी समूह का भव्य और ऐतिहासिक 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह महासम्मेलन हुआ संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में। खचाखच भरा था यह हॉल, काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी और मिथिला के मान सम्मान के लिए आगे बात कर रही थी। बच्चों के लिए मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता पहले दिन, दूसरे सत्र में संस्था के तरफ से पिछले वर्षों में जो विभिन्न तरह के कार्य किए गए, उनमें विशेष भागीदारी निभाने वाली सखियों को विशिष्टता सम्मान, मिथिलाक्षर प्रशिक्षण को प्रमाण पत्र इत्यादि दिया गया। समारोह के तीसरे सत्र में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, संगीत और ज्वलंत विषयों पर नाटक की प्रस्तुति भी की गई। महासम्मेलन के दूसरे दिन मिथिला की सभ्यता संस्कृति को दर्शाती झांकी के साथ मैथिली भाषा के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से शहर में रैली भी निकाली जाएगी। समारोह में सखी बहनपा के देश विदेश में फैले बड़ी संख्या में सदस्य, कार्यकर्ता के अलावा संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। खचाखच भरा रहा, मिथिलामय हो गया पूरा दरबार हॉल। इस अवसर पर 15 मिथिला प्रेमियों को सम्मानित भी किया गया। उनके सम्मान में उनकी कृति की चर्चा हुई और सम्मान पत्र दिया गया।
मुदा मैथिली भाषी छथि ओ एकर मेंबर छथि और सखी बहिन पार्टी लगभग 40,000 हमसब संख्या में सदस्य छी। विश्व भरि से हमसब एहिमे जुड़ल छी। हम आरती झा इस समूह के फाउंडर। क्या क्या कार्यक्रम होना है इस समूह? हमर सबक सखी बहिनपा में हम सब मैथिलानी के आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से सबलता केना भेटे, हमर भाषा केना सबल हुए, ये सब चीज पर में हमर सबके कार्यक्रम होया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। विभिन्न पदाधिकारियों ने पंचायतों का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी ने केवटी के कोयला स्थान में की जांच। विद्यालय की जर्जर स्थिति पर जताई नाराजगी। कहा एक पखवाड़े में स्थिति करें ठीक। पटना में तिरंगे के साथ पिटने वाले अनिसुर रहमान ने गुस्सा उतारा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर दिलाया अपने वादों की याद। बहेरा से शहर पहुंचे थे निजी अस्पताल इलाज के लिए। पिटाई से घायल है अनिसुर। और बात मिथिलांचल की बहनों की। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के 2 दिवसीय स्थापना दिवस के पहले दिन काफी संख्या में जुटी महिलाएं। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।